हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको टीएस गरेवाल की बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो पेज नंबर 1.65 पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो कि कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड है। जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स है, जैसा कि आपको जानकारी है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि स्टेशनरी कंज्यूम या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम या मेडिसिन कंज्यूम, इन सब को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाते हैं। तो हम यहाँ एक छोटा सा फॉर्मेट बना करके लिख करके छोड़ देंगे, और ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर्मेट इसमें बना हुआ है, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो जब हम क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। तो अब हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2018, ये जो 2018 वाले हैं ये ओपनिंग है। तो ये 2018 के 37,000 दिए हुए हैं, हम ये यहाँ पर लिख देंगे कि 37,000 को लिखने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो स्पोर्ट्स मटेरियल का दिया हुआ है 45,000, ये हम यहाँ 45,000 डेबिट में लिखेंगे, यानी कि ये 2019 की है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000। अमाउंट पेड, ये पेड में लिखा है 91,000, हम यहाँ पेड में लिखेंगे। और ये चूंकि 2018-19 दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 2019 को बनेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमाउंट पेड 91,000 हमने लिख लिया है, और इसके अलावा हमने क्रेडिटर्स भी लिख दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए। तो अब हम यहाँ क्रेडिट परचेज निकालेंगे। तो बाई स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में क्रेडिट परचेज, यानी कि हमने ये क्रेडिट परचेज निकालेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी क्रेडिट परचेज होगी। तो इसको हम टोटल कर देते हैं 91,000 और 45,000, 1,36,000। 1,36,000 में से 37,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा 99,000 बैलेंस आ जाएगा। 7 और 9 16 का 86 लगा, 1 4 और 9 13, 99,000 हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। तो ये हमारा क्रेडिट में 99,000 हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। क्रेडिट परचेज कितनी आ गई हमारी? 99,000। अब हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाने के लिए हमें जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो डेबिट में लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में हम कभी कभी इस तरीके से बना करके भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट दिखानी है हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स मटेरियल का जो भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे। क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 50,000, तो टू बैलेंस बीडी 50,000, और स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 55,000। ये हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे बैलेंस सीडी 55,000। ये जो हमने क्रेडिट परचेज पिछले लेजर में निकाला था वो डेबिट में आ जाएगा 99,000, और यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि जो वहां क्रेडिट में आइटम थी यहाँ डेबिट में आ गई। अब हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 56,000। तो जब खरीदते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, जब बेचते हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाई
बाई बैंक 56,000 जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है वो 56,000 में बेचा है। 22 बैंक और बाई बैंक लिख करके ब्रैकेट में लिखेंगे ये स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, हमने 56,000 में बेच दिया। पर क्वेश्चन में उसकी बुक वैल्यू 50,000 है, तो 56,000 में से 50,000 माइनस करके हमें टू पीएल अकाउंट 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन में एक आइटम और दे रखी है, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000, तो परचेज डेबिट में लिखते हैं, सेल क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू कैश ब्रैकेट में परचेज, ये हमने कुछ और स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है जो कि 40,000 का है। तो इस तरीके से ये हमने फिगर थोड़ा सा और क्लियर कर दी, 40,000 की परचेज आ गई। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट की आइटम घटा करके जो भी फिगर आएगी वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करने के लिए हमें ये टोटल करते हैं 56,000, 99,000 और 40,000, इसका हम टोटल कर लेते हैं और ये टोटल आ रहा है हमारा 9 6 15 का 5 ऐसे लगा 1 9 1 10 5 15 4 19, 1,95,000 हमारा टोटल आ रहा है। 1,95,000 मैं ये क्रेडिट साइड में भी 1,95,000 लिख दूंगा। अब इस 1,95,000 में से ये जो डेबिट की दो आइटम है ये माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 0 6 5 11 के कैसे लगाइए और 5 में 10 और 1 11, 1,11,000 ये दोनों आइटम है, इनको माइनस करते हैं 0 4 और 8, 84,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर 84,000 हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख करके क्रेडिट में लिखी और यही फिगर अब यहाँ डेबिट में आ जाएगी 84,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और हमने देखा कि किस तरीके से इसका आंसर ये 84,000 आया है क्वेश्चन 29 का। अब हम बुक में आंसर देखना चाहेंगे तो बिल्कुल अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 84,000 दिया हुआ है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर दोबारा आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहूंगा कि जब हम क्वेश्चन में स्टेशनरी कंज्यूम या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं ये हम यहाँ लिख करके फॉर्मेट में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाते हैं जो कि मैंने बना के दिखाया और उसमें हमने जो क्रेडिट परचेज निकाली थी वो बनाने के बाद फिर हम स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाते हैं। इस स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे। जो हमने 50,000 की स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000 में बेचा है वो 56,000 इधर लिखेंगे और 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हम डेबिट में लिखेंगे और ये जो क्रेडिट परचेज हमने निकाली थी वो 99,000 डेबिट में लिखेंगे और 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कैश खरीदे हैं वो भी हम डेबिट में लिख देंगे। इस तरीके से डेबिट का टोटल 1,95,000 आ रहा है। इस 1,95,000 में से ये फिगर माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर हमारी 84,000 आ रही है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।